बार जो भी अपने पास में पॉइंट है वो क्या है अभी कि द फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेज अ लाइन एट अ फिक्स पॉइंट, है ना, एक लाइन को एक फिक्स पॉइंट पे टच करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनकी अगर अपने को इक्वेशन लिखनी होगी तो वो अपन कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये कोई भी अपने पास एक लाइन गिवन है, लेट इट बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसको अपन ने l बोल, ये लाइन अपने पास में गिवन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में एक पॉइंट हो गया x1 y1, दैट इज फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। इस फिक्स पॉइंट पे टच करने वाले जितने भी सर्कल होंगे, तो टच करने वाले जितने भी सर्कल होंगे वो इस टाइप से पास होंगे बेटा। ठीक है ना, इस टाइप से सर्कल्स पास होते चले जाएंगे, है ना, इस टाइप से। तो ये जितने भी सर्कल है इनकी अगर अपने को कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखनी हो तो वो इक्वेशन क्या आएगी, तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी पॉइंट है क्या x1 y1, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल का मतलब पॉइंट क्या होता है, जब किसी सर्कल की रेडियस क्या हो जाती है 0, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है बेटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे कोई भी अगर सर्कल है उसका रेडियस अगर 0 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है। यस सर। दैट मींस ये जो x1 y1 है इसको मैं क्या मान लूं, एक पॉइंट सर्कल मान लूं, तो उसका रेडियस 0 जाएगा, तो इसका मतलब सर्कल क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल जिसको अपन s बोल देंगे, दैट इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये सेंटर हो गया और रेडियस हो गई 0, इसका मतलब ये पॉइंट ही तो आ जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। ये 0 होगा तो x का वैल्यू x1 है और ये 0 होगा तो y का वैल्यू y, दैट इज पॉइंट x1 y। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो भाई यहाँ से सिचुएशन क्या आ जाएगी अपने पास, अब अपने पास लाइन तो गिवन ही थी ऑलरेडी, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, s प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस द लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, ax plus by plus c is equals to 0 and for finding the value of lambda extra conditions are given, है ना। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पे अपने पास में क्या है कि एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है। सर यस सर। सर इसमें सर हम वैसे भी कर सकते हैं ना कि फर्स्ट वाला लगा दे सर, दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन, पॉइंट सर्कल और जो होगा, पॉइंट सर्कल और जो हमारे गिवन सर्कल होगा सर। गिवन सर्कल कहाँ गिवन है बेटा इसमें, कहाँ गिवन है? अच्छा सर, लाइन गिवन नहीं है ना है, गिवन, लाइन गिवन है सर। तो एक लाइन गिवन है और एक लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। उस पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल लेंगे इस इसका सर्कल की, मतलब उस फिर पॉइंट को और उस पॉइंट को और उस लाइन को इंक्लूड करके अपन एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c टाइप का अगर एक्सप्रेशन बना देंगे तो वो क्या होंगे, वो सारे सर्कल्स ही तो होंगे। यस सर। ठीक है ना। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से।
ओके बेटा जी, yes sir. उसके बाद लिखो नेक्स्ट द टाइप 5. फिफ्थ नंबर टाइप में लिखो equation of general 2-degree curves, equation of general 2-degree curves which passes through, equation of general 2-degree curves which passes through intersection point of two curves, intersection point of two curves f x comma y equals to 0 and g x comma y equals to 0, है ना. और ब्रैकेट में लिख लेना 2-degree curves. ये दोनों क्या है, कोई भी x और y में 2 डिग्री के कर्व है, मतलब इन जनरल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0 टाइप के ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं अपने पास कर दे. क्लियर है वाली बात. हो सकता है एक सर्कल हो दूसरा एलिप्स हो, एक सर्कल दूसरा पैराबोला, एक पैराबोला दूसरा एलिप्स, इस टाइप से खूब सारे क्या दिए हो सकते हैं अपने पास में, कोई भी दो कर्व दे रखे हो सकते हैं 2 डिग्री कर्व. क्लियर है वाली बात. तो ये दोनों अगर Yes, sir. इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारे कर्व पास हो सकते हैं. क्लियर है वाली बात. Yes sir. तो वो जितने भी कर्व पास होंगे उन कर्व की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी f of x, y प्लस लैम्डा टाइम्स g of x, y इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है वाली बात. Yes sir. अब अपन बोलेंगे पहला इसमें कि if it represent a circle, अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, then for finding lambda क्या हो जाना चाहिए भाई, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या कंडीशन लगाएंगे, जो भी जनरल 2 डिग्री कर्व बना है इसके अंदर पहली बात तो सर्कल के लिए क्या हो जाना चाहिए, Coefficient of x square and y square equal. क्लियर है वाली बात. एंड दूसरी कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, x y का coefficient 0. क्लियर है वाली बात अच्छे से भाई. Yes sir. Second, if it represent a pair of straight line, अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पेयर तो क्या होगा भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, L plus lambda L equals to 0. अच्छा तो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. और डेल्टा अपना क्या होता है भाई, 20. अच्छा. ओके ये इक्वल टू 0 जाना चाहिए. Yes sir. आया अच्छे समझ में ये. Yes sir. Yes sir. ओके
चलिए लिखो क्वेश्चन, हो गया नोट डाउन? ये नो सर। नोट डाउन करो जल्दी से। डन सर। ओके उसके बाद लिखो नेक्स्ट टाइप 6। इक्वेशन ऑफ circle of a triangle, circle of a triangle with given sides, है ना, without finding vertex। ये अपने पास क्या गिवन हो सकता है, एक ट्राइंगल गिवन होगा इस केस में, है ना। एक मान लो कि अपने पास क्या होगा, एक कोई भी सर्कल दे रखा है, या पहले अपने पास में ट्राइंगल गिवन होगा, मान लो ये ट्राइंगल गिवन था, ABC एक ट्राइंगल गिवन था, तो अपने को फाइंड करना है इसकी इक्वेशन फाइंड कर, इस वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अपने को, ठीक है ना। गिवन क्या होगा अपने पास, गिवन होगी ये जो भी साइड्स हैं, मान लो ये वाली साइड है L = 0, L1 = 0, ये वाली जो भी साइड है इसको अपन ने बोल दिया क्या, L2 = 0, और इस वाली साइड को अपन ने बोल दिया L3 = 0। क्लियर है वाली बात? तो अपने को बताना है इसका ये जो भी अपने पास सर्कल है, इसका अपने को क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है वाली बात? तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अपने पास में L1, L2 और L3 ये तीनों लाइंस दे रखी है, तो ये तीनों लाइंस अगर दे रखी है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है वाली बात? जैसे ही अपने पास में वर्टेक्स आ जाएंगे, जैसे अपने पास वर्टेक्स आ जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे भाई, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद अपन एक अंदर एक कोई भी पॉइंट लेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। उसकी A से B से और C से डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सर्कम सेंटर आ जाएगा। अब सर्कम सेंटर की साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, तो वहां से रेडियस आ जाएगा, सेंटर और रेडियस आ गई उसकी इक्वेशन। तो पहला तरीका तो ये अपना जो कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तरीका है। इसमें अपन फैमिली का यूज कैसे कर सकते हैं, अपने को पता है कि A जो है वो क्या है, A क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L3 है, मतलब L1 और L3 का कंबाइंड सॉल्यूशन कौन है, A है। A। B जो है वो क्या है, L1 और L2 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कौन है, B है। और सिमिलर L2 और L3 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या है, C है। मतलब अपने को जब जैसे अपन सर्कल लिखेंगे तो उसमें A भी आ रहा है, B भी आ रहा है और C भी आ रहा है, A B और C तीनों पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए अपने पास। मतलब L1 L2 L2 L3 और L2 L4 सॉरी L1 L2 L2 L3 और L3 L1 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आना चाहिए उसके अंदर, जो भी इक्वेशन है। यस सर। क्लियर वाली बात? और साथ ही साथ क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इसका मतलब क्या बनना चाहिए,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म आना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। सेम। एक्स वाई का टर्म आना नहीं चाहिए और एक्स वाई का टर्म आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए, उससे कोई मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो फिर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर फाइंडिंग इक्वेशन अपन राइट करेंगे क्या, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 और प्लस कुछ म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल टू 0। L1 L2 का सॉल्यूशन आ गया, साथ ही साथ L2 L3 का सॉल्यूशन आ गया और साथ ही साथ L3 L1 का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है वाली बात? अब ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये इक्वेशन तो क्या हो सकती है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले जितने भी कर्व होंगे, हो सकता है पैराबोला बन रहा हो, एलिप्स हाइपरबोला, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, उसमें से सर्कल चाहिए। तो सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, सर्कल के लिए क्या हो जाना चाहिए, पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से अपन क्या कर देंगे, क्लियर है वाली बात बेटा? लैम्डा इन निकाल लेंगे। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनना। L1 और L2 दोनों लाइनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी L2 L3 को मल्टीप्लाई करेंगे, L3 L1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि 3 टर्म होगी भाई, एक लाइन में बेसिकली कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म होती है, एक एक्स का टर्म, एक वाई का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो इन दो इक्वेशन को ही अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगे टोटल। ऐसे ही 9 टर्म्स यहाँ से, 9 टर्म्स यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 27। तो सारी कंप्लीट ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही देखना है। तो L1 और L2 में जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तभी तो एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, यस और नो? यस सर। सिमिलर L2 L3 में जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा टाइम्स x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वही तो कोफिशिएंट होगा। सिमिलर L3 और L1 में क्या होगा, x और x वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तभी x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, अदरवाइज आएगा ही। तो इसका मतलब अपने को तो x स्क्वायर का ही कोफिशिएंट देखना है इसमें। तो अपन पूरी कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय अपन x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे सीधा सीधा इक्वल टू सिमिलर y y जब मल्टीप्लाई होगा इसमें y y मल्टीप्लाई होगा और इसमें y y मल्टीप्लाई होगा, वही टर्म देखना है और उनका सम देखना है। क्लियर है वाली बात? फिर उसके बाद x y का टर्म देखना है। तो x y का टर्म इसमें L1 का जब x L2 के y से मल्टीप्लाई होगा और L1 का y जब L2 के x से मल्टीप्लाई होगा तभी x y की टर्म आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्लियर है वाली बात? तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय अपन क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट जिन जिनके देखने हैं बस वही वाली टर्म लेंगे और उनको लिख देंगे। क्लियर है वाली बात? यस तो सर। जैसे यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो भी आएगी वो अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ है अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। होमवर्क के लिए सर्कल की आज एक डीपीपी मिल जाएगी, वो कंप्लीट करनी है। ओके ओके सर। सर वो पहली वाली है ना? वो भी करेंगे, लेकिन आज जो भी पढ़ा है अपन ने फैमिली ऑफ सर्कल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे अपन, ठीक है? यस सर। सर वो डीपीपी कब होगी डिस्कस? वो डीपीपी भी कल ही कर लेंगे, कल ये वाली डीपीपी भी डिस्कस करेंगे और वो वाली दोनों एक साथ कल डिस्कशन रहेगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके हाँ सर सर। एक मिनट नोट करने दो, ओके, नोट बाय बेटा। करने दो सर।
मैंने ले लिया एसएस, भेज दूंगा। ये देखिए, कर लीजिए नोट डाउन। सर वो भेज देगा एसएस। एसएस से अच्छा है, अभी सामने में दिख रहा है, लिख ही लो बेटा। नोट डाउन। यस सर। Yes, sir. Done. चलिए, बाकी कहानी देखेंगे Yes, अपन sir. नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बेटा। गुड डे